वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सियासत की बात में अब बात कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जो 2014 के बाद से ऐसे सिकुड़ते जा रही है कि हर जगह से उसका सूपड़ा साफ होते जा रहा है। पार्टी के अंदर मची कलह अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है वो उसके लिए इतिहास का सबसे बुरा दौर है। लोकसभा में तो कांग्रेस पार्टी सिकुड़ते चली जा रही है, राज्यों से भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ते चली जा रही है। हाल फिलहाल में देखें तो 2 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस के पास पूर्णतः 2 राज्यों में उसकी सरकार है, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 राज्य हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें वो सहयोगियों की भूमिका में हैं और जूनियर पार्टनर की भूमिका में यहां हैं। लेकिन अब राज्यसभा में भी वो उस हालत में पहुंच गई है जो इतिहास का उसके लिए सबसे बुरा दौर है, और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में इतिहास रच दिया है। जी हां, 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी बनी है जिसने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने शतक अपना पूरा कर लिया है, और अभी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में 101 सांसद हो गए हैं। वहीं कांग्रेस घटकर मात्र 29 सांसदों पर सिमटकर रह गई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के सामने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खोने का भी संकट उस पर मंडरा रहा है। जी हां, जैसे लोकसभा में उसकी इतनी कम सीटें हो गई कि लोग नेता प्रतिपक्ष बनने की हैसियत भी उसके पास नहीं है आंकड़ों के हिसाब से, वैसे ही राज्यसभा में भी अगर ऐसे ही आंकड़े घटते रहे तो जो नेता प्रतिपक्ष का पद उसे मिला हुआ है राज्यसभा में, वो भी कांग्रेस के हाथ से छिन सकता है, और इसकी चिंता जाहिर तौर पर कांग्रेस को सता रही होगी। अभी हाल की बात करें तो गुरुवार को जिन जगह पर राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, नागालैंड ये शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, कब्जा कर लिया है। इसके बाद इसी के साथ भाजपा जो है वो 101 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में छू लिया, जो उसके लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि 1990 के बाद कोई पार्टी है जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है। ऊपरी सदन में 32 साल बाद एक करिश्मा हुआ है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसके पास 117 सदस्य, जिसके आपको बता दें कि हाल ही में 6 राज्यों की 13 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए, जिनमें जैसे कि हम बता चुके हैं कि असम, त्रिपुरा, नागालैंड ये तो शामिल था। इसके अलावा केरल की भी सीट शामिल थी और पंजाब की 5 सीटें शामिल थी। भाजपा ने पंजाब में भाजपा को नुकसान हुआ, वहां उसको 1 सीट अपनी गंवानी पड़ी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उसे फायदा हुआ, और 3 राज्यों और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर उसने जीत दर्ज की, और इसी के साथ राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया। लेकिन इन राज्यों में चूंकि कांग्रेस के पास पहले ये सीटें थी तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, और कांग्रेस के सांसद जो है वो घट गए। हालांकि अभी आधिकारिक इसकी घोषणा होनी बाकी है, राज्यसभा की वेबसाइट की टैली जो है अभी तक अपडेट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें राज्यसभा में, तो कांग्रेस के पास महज अब 29 सीटें बची है, भारतीय जनता पार्टी के पास 101 सीटें हो गई है। आम आदमी पार्टी अब 8 सांसदों वाली पार्टी राज्यसभा में हो गई है। टीएमसी ममता बनर्जी वाली टीएमसी के पास 18 सांसद है राज्यसभा में, वही माफ करिएगा 13 सांसद है। वहीं अदर्स की अगर बात करें, हम अन्य की बात करें तो 84 छोटे छोटे जो बाकी दल है, बाकी जो क्षेत्रीय दल है, उनके 84 सांसद राज्यसभा में मौजूद है। यह राज्यसभा का गणित है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इतर एनडीए की बात करें तो एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को अगर मिला ले तो 117 सांसद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास हो चुके हैं, और बहुमत का अगर हम आंकड़े की बात करें तो 223 का आंकड़ा चाहिए होता है, जो बहुमत से काफी करीब है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शामिल नहीं है लेकिन हमेशा राज्यसभा में जो साथ देते हैं उन दलों की बात करें तो इस हिसाब से राज्यसभा में भारतीय जनता एनडीए के पास बहुमत आ चुका है, जिसमें बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हो गए, या फिर आपके रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के, उनकी अगर हम बात करें तो उनका जगन मोहन रेड्डी, उनका समर्थन रहता है। और बाकी और भी दल है
जो साथ देते हैं वोटिंग में राज्यसभा में। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो एनडीए जो है वो राज्यसभा में एक बड़ा दल बन चुका है और अपने दम पर किसी भी बिल को पास करने की भूमिका में आ गया है। हालांकि ये स्थिति और बेहतर हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जुलाई में कुछ सीटें खाली होने वाली है और उत्तर प्रदेश की अगर सीटों की हम बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी फायदे में आ सकती है। भले ही उसकी सीटें घटी हो इस चुनाव में, लेकिन फायदा इसलिए इस नजर से हो सकता है क्योंकि मायावती और कांग्रेस का प्रदर्शन जो खराब रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। 7 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी यहां जीत सकती है, 3 समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है और एक जो सीट है अतिरिक्त उस पर भी भारतीय जनता पार्टी अगर जोड़ तोड़ कर ले तो उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। तो 8 सीटें कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी जो जुलाई में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें। लेकिन उससे उस दौर में भी अगर हम देखें तो कांग्रेस की सीटें और घट सकती है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और ये जो 88 में कांग्रेस का जो दबदबा था, अगर हम बात करें थोड़ा सा इतिहास में जाएं, 1988 में कांग्रेस के पास 108 राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद से जो कांग्रेस सिकुड़ती चली गई, उसके बाद के 90 में फिर जब द्विवार्षिक चुनाव हुए 88 के बाद, आपको बता दें कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। चूंकि 6 साल का कार्यकाल होता है लेकिन हर 2-2 वर्ष में चुनाव राज्यसभा के होते हैं। तो इन 2 वार्षिक चुनाव के बाद कांग्रेस की संख्या गिरकर 9 रह गई और फिर 12-13 के बीच ये संख्या 72 पहुंच गई। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद तो कांग्रेस की संख्या में लगातार गिरावट होती जा रही है और अब ये संख्या घटकर कांग्रेस की जो है वो 2014 में अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से अब 29 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी ने अच्छा जंप लिया है, गेन किया है और 8 सीटें राज्यसभा में उसने अपनी बनाई हैं। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो उसे लगातार झटके लगते रहे, कमंडल मंडल का दौर रहा, लेकिन अपने आप को उसने बरकरार रखा, बनाए रखा और उसका ही ये नतीजा रहा कि कभी जिस पार्टी का मजाक 2 सांसदों की पार्टी कहकर उड़ाया जाता था, आज वो पार्टी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को राज्यसभा में टक्कर दे रही है और सबसे बड़ा दल तो बन ही गई है। एक शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। 90 के दशक में जो कांग्रेस की स्थिति थी, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में पहुंचते हुए दिख रही है और ये जो संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो अंदरूनी बगावत चल ही रही है। विपक्षी दल जो है, बाकी जो एक यूपीए का कुनबा है, वो भी कांग्रेस से अब छिटकता हुआ दिख रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर वो भी सवाल उठा रहा है। इसलिए कांग्रेस के लिए ये चिंता की घड़ी है और एक मनन चिंतन की घड़ी है। तो ये रहा राज्यसभा का गणित, जिसे हमने समझाने की कोशिश की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इतिहास रचा है और कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में राज्यसभा में पहुंच गई है। ये विश्लेषण या खबर आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सियासत की बात के लिए आप हमारे चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।